हरे कृष्णा। वासु एस्ट्रो क्लासेस में मैं आचार्य वासुदेव आपका फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिष की अपनी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ प्रश्न उत्तरों की। आज मेरे कुछ भाई बहनों ने YouTube के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और WhatsApp के माध्यम से कुछ प्रश्न मुझसे पूछे हैं। आज उन प्रश्नों के ऊपर आपसे चर्चा करूंगा। यदि आपका भी कोई प्रश्न है, यदि कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं मेरे भाई बहन, तो मुझे ईमेल कर सकते हैं और मुझे WhatsApp भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप संपूर्ण जानकारी अपने प्रश्नों के बारे में ले सकते हैं। यदि आपकी कोई शंका है, कोई दुविधा है, तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेटेस्ट वीडियोस मिल सकें, और शेयर भी करना ना भूलिए ताकि और भी लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सकें। देखिए, मेरा चैनल बनाने का माध्यम है कि मैं आप तक सही जानकारी लेकर आऊं और आपको सही जानकारी देने का प्रयास करूं ताकि ज्योतिष में किसी भी प्रकार का कोई भ्रम ना फैले और सही जानकारी आप तक पहुंच पाए और आप अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकें। चलिए, तो कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को ले लेते हैं। और पहला प्रश्न जो है वो विनोद जी ने पूछा है उड़ीसा से। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र नहीं कर सकता, क्या करूं? समय नहीं मिलता आचार्य जी। ठीक है, देखिए, विष्णु सहस्त्रनाम के बारे में मैंने आपको बहुत पहले एक श्रृंखला मैंने बनाई थी और बहुत पहले मैंने श्रृंखला को जो है आप सब लोगों के लिए डाला था वीडियो पर। तो देखिए, अगर विष्णु सहस्त्रनाम करने का समय नहीं मिल पाता, देखिए पहली बात तो मैं कहता हूँ कि गीता प्रेस गोरखपुर वालों का आप विष्णु सहस्त्रनाम खरीदिए। बहुत पतली सी पुस्तक आती है और 142 श्लोक होते हैं विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में, और कम से कम अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो कम से कम आपको 40 से 45 मिनट तक का समय लग सकता है, या किसी भाई बहन को 1 घंटे का समय भी लगता है, क्योंकि देखिए संस्कृत है और संस्कृत का उच्चारण करने में समय लगता है। बहुत लंबे लंबे शब्द होते हैं संस्कृत के, जिसको पढ़ पाना कभी कभी बड़ा कठिन हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे भाई बहनों का ये सवाल होता है कि क्या करना है ऐसी स्थिति में। क्या विष्णु सहस्त्रनाम के अलावा कोई और ऑल्टरनेट है, या कोई और इसके अलावा कोई और उपाय है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए? तो देखिए, अगर मेरे भाई बहन जो ये सब नहीं कर पा रहे हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, पहले तो प्रयास कीजिए कि आपको करना चाहिए। YouTube पर आप उसको कंठस्थ याद कर लीजिए, उसको अच्छी तरह से उसके उच्चारण को सुन लीजिए, क्योंकि उच्चारण सही होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप किसी भी मंत्र का उच्चारण सही से नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको उसका शुभ फल प्राप्त नहीं होता। या ये कह सकते हैं कि शुभ फलों में कहीं ना कहीं कोई कमी देखी जा सकती है, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से संस्कृत में। तो संस्कृत में बहुत से भाई बहन जो हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो वो हिंदी में विष्णु सहस्त्रनाम आता है, हिंदी अर्थ उसका पढ़ सकते हैं, या हिंदी में भगवान विष्णु के नाम जो हैं वो जप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के 1008 नामों का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः का जाप कर सकते हैं। और सबसे बड़ा महामंत्र जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दिया है, जो है हरे कृष्ण महामंत्र, चैतन्य महाप्रभु का मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम का सीधा संबंध हमारी पत्रिका में बृहस्पति और बुध ग्रह से होता है। क्योंकि बुध और बृहस्पति, ये दोनों ग्रह अगर आपकी पत्रिका में सही हैं, ज्ञान और बुद्धि अगर दोनों आपकी पत्रिका में सही हैं, तो इसका अर्थ है कि आप ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को कम कर सकते हैं। काफ़ी हद तक उन परेशानियों से आप लड़ सकते हैं। तो इसलिए ज्ञान और बुद्धि का श्रेष्ठ होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम का आपको पाठ दिया जाता है। तो कोशिश ये करिए कि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ आप जरूर करें। हाँ, जैसा कि विनोद जी ने लिखा है कि उन्हें समय नहीं मिल पाता, तो कोशिश करिए कि आप आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, या हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, या माह में एक बार सत्यनारायण की कथा जरूर करवाएं। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करें। ऐसा करने से भी भगवान विष्णु के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। लेकिन करें
करें ज़रूर, क्योंकि अगर आपकी पत्रिका में बृहस्पति नीच राशि में है, खराब अवस्था में है, तो भगवान श्री हरि के नाम का जाप करते रहें। और ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर जगह पर बैठकर ये करना है। आप ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप आप चलते समय भी कर सकते हैं, ड्राइव करते समय कर सकते हैं, या आप ऑफिस में लंच ब्रेक में हैं, या कभी ऑफिस में खाली बैठे हैं, कोई काम आपके पास नहीं है, तब भी आप कर सकते हैं। तो इसका लाभ और इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो विनोद जी, आप ज़रूर ये करिए और आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको मिला होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न जो है लक्ष्मी जी ने लिखा है वृंदावन से कि क्या विष्णु सहस्त्रनाम सुनने से लाभ प्राप्त होता है? देखिए, किसी भी तरह से अगर आप किसी भजन का श्रवण करते हैं तो उसका लाभ तो आपको मिलता है। कलयुग में हमें एक बात को समझना है कि अगर हम किसी मंत्र का श्रवण भी करते हैं, भगवान के नाम के उच्चारण का जो है श्रवण भी करते हैं, उससे भी हमें लाभ प्राप्त होता है। यानी कि हम भगवान का नाम सुन रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, या भगवान के नाम का किसी भी तरह से हम जो है कोई भी ऐसा जो काम है जिसमें भगवान का नाम आ रहा है, भगवान श्री हरि का नाम आ रहा है, उससे हमें शुभ फल ही मिलेगा, लाभ ही मिलेगा। तो श्रवण करने से भी, भजन करने से, श्रवण करने से, कलयुग में कहा गया है ना कि जो कलयुग में भगवान का नाम लेगा, जो भगवान के नाम का श्रवण करेगा, उसको भी लाभ मिलेगा। तो आप भगवान का नाम सुनने से भी आपको लाभ मिलता है, श्रवण करने से भी आपको लाभ मिलता है, लेकिन उस मंत्र का जप करने से आपकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं वो आपकी बॉडी में एक्टिवेट हो जाती हैं, जिससे प्रभु का जो प्रोटेक्शन है आपके आसपास, जो एक कवच बन जाता है, जो जैसा कि नारायण कवच के बारे में भी आपको अगली श्रृंखला में या कुछ श्रृंखलाओं में मैं आपको बताऊंगा, नारायण कवच पाठ के बारे में भी। तो इस तरह से कवच सा बन जाता है आपके पास। तो कोशिश करें कि आप किसी पर्टिकुलर पाठ का कवच ज़रूर पढ़ें। कवच का मतलब है कि एक प्रोटेक्शन देता है, एक प्रोविडेंशियल हेल्प देता है आपको वो कवच। लेकिन अगर आप किसी नाम का श्रवण कर रहे हैं, अगर भगवान के नाम को सुन भी रहे हैं, तो ईश्वर इतने दयालु हैं कि उनके नाम को श्रवण करने से, सुनने से भी आपको लाभ पहुंचता है, और आपको काफ़ी मात्रा में लाभ पहुंचता है, और ईश्वर आपकी रक्षा करते हैं। तीसरा प्रश्न है, ये प्रश्न जो है देखिए, ये मैं आपको नाम नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी एक प्रश्न पूछा है। तो एक ये बहन है, इन्होंने प्रश्न पूछा है, पति बहुत शराब पीते हैं, क्या उपाय करूं? दूसरे पुरुष से आसक्ति है, क्या यह सही है? किस ग्रह के कारण ऐसा हो रहा है? क्या बदनामी का कारण बन सकता है पत्रिका में? और पति मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो चाहती हैं कि उनको इस प्रश्न का उत्तर मिले। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि बहुत सारी पत्रिकाओं में ऐसे कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं जिसमें जो है पति का जो व्यवहार होता है वो बहुत ज़्यादा गलत होता है, या शराब पीने की आदत होती है, कोई नशा आदि करने की आदत होती है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि इनका ये जो बहन है मेरी, इन्होंने जो प्रश्न पूछा है, इनका 7th हाउस तो डिस्टर्ब्ड है ही है, क्योंकि इनकी पत्रिका में जो इन्होंने पत्रिका अपनी भेजी थी उसमें यह है कि 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो नीच राशि में विराजमान है, और 7th हाउस, और साथ साथ में एक चीज़ और देखनी है कि 7th हाउस में मंगल और शनि का भी प्रभाव है। तो ऐसी स्थिति में जो जीवन साथी होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब शराब पीने वाला या बहुत बुरे आचरण वाला होता है, गाली गलौज करने वाला होता है और मारपीट करने वाला होता है। तो ऐसी अवस्था में जो है इनको 7th हाउस से संबंधित उपाय करने चाहिए, 7th भाव से संबंधित उपाय करने चाहिए। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप कम से कम 4.5 साल भगवान विष्णु के, या 4.5 साल आप जो है बृहस्पतिवार के व्रत ज़रूर करें और भगवान विष्णु के नामों का जाप करते रहें। ऐसा करने से आपको ज़रूर आपके वैवाहिक जीवन में लाभ मिलेगा। दूसरी बात इन्होंने पूछी है, पर पुरुष में आसक्ति है, क्या ये सही है? देखिए, ये किसी भी तरह से सही नहीं है, क्योंकि इससे आपका बृहस्पति और ख़राब होता चला जाएगा, वीक होता चला जाएगा। मैं अपने सभी माता बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर पति की तरफ से कोई इस तरह की शरारत या इस तरह की बातें सुनने में आती हैं, देखने में आती हैं, तो कम से कम आप गलत मार्ग को मत चुनिए, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे आपके बच्चों का जो जीवन है वो खराब होता है, नष्ट होता है। क्योंकि अगर पर पुरुष की तरफ आसक्ति हो रही है तो वह व्यक्ति जो है आपको कभी
सही से ट्रीट नहीं करेगा। आपका वैवाहिक जीवन तनाव में बनता चला जाएगा, क्योंकि जब तनाव में बनेगा तो उसमें आपकी बदनामी के कारण बनते हैं। तो इसमें सीधी सी बात है कि इसमें बदनामी के कारण ज़्यादा हैं, बदनामी के योग ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि आपकी पत्रिका में सूर्य जो है वो भी राहु के साथ विराजमान है। और जब सूर्य राहु एक साथ होते हैं, अष्टम भाव में इनके सूर्य राहु हैं, तो अष्टम भाव में जब सूर्य राहु एक साथ होते हैं तो ऐसी अवस्था में भी आपको समझना चाहिए कि बदनामी के योग बन सकते हैं और बहुत सारी बातें रिवील हो सकती हैं, एक्सपोज हो सकती हैं। तो आपको कोई भी ऐसा दुष्कर्म या काम नहीं करना है जो आपके परिवार, आपके ससुराल पक्ष के जो है अगेंस्ट हो। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पति शराब पीते हैं, हो सकता है कि एक बहुत बड़ा ये एक गलत काम है, मारपीट वाला काम है, लेकिन एक इंसान गलत कर रहा है तो आप कौन सा सही कर रही हैं? आपको सही गलत का निर्णय स्वयं लेना है और इस निर्णय को लेते हुए आपको अपने जीवन में अपने बच्चों पर और अपने पति पर ध्यान देना चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। वासुदेव जी, हरे कृष्णा, आपकी वीडियोस काफ़ी समय से देख रही हूँ। मैं अपनी बेटी के बारे में प्रश्न जानना चाहती हूँ। बेटी है, बात नहीं मानती है, राहु की महादशा चल रही है और राहु पंचम भाव में विराजमान है बेटी का और शनि के साथ है, क्या उपाय करूँ? देखिए, मैंने अपनी कई श्रृंखलाओं में ये चीज़ आपको बताई थी कि राहु यदि पंचम भाव में हो, जितने भी मेरे भाई बहन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि राहु यदि पंचम भाव में है, राहु के साथ शनि, मंगल जैसे ग्रहों का अगर प्रभाव है, केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव है, तो बच्चे की पढ़ाई में रुकावट आती है, बच्चे की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती। और अगर राहु की महादशा आ जाए, मान लीजिए राहु की महादशा चल रही है और राहु पंचम भाव में ही विराजमान है, तो ऐसी अवस्था में पढ़ाई में ब्रेक आना ज़रूरी है। एसेंशियल रिपीट्स होते हैं, तो आपको बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। माँ बाप को मैं बोलना चाहूँगा कि उनको बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों का ध्यान जो है वो दूसरी चीज़ों की तरफ आकर्षित हो सकता है। बच्चे अपनी पढ़ाई में ब्रेक जो है उनकी लग सकता है, या वो सही से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, या स्कूल से हमेशा उनकी कंप्लेंट्स आएंगी। तो राहु शनि जब पंचम भाव में होंगे तो वो बुद्धि को हाईजैक कर लेते हैं, दिमाग संतुलन में नहीं रहता और मानसिक परेशानियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि, क्योंकि एक बात तो बिल्कुल तय है कि अगर राहु पंचम में है तो आपके पढ़ाई में वो ब्रेक देगा। 1 साल का ब्रेक दे, 2 साल का, और ये इट कुड बी एनीथिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे के लापरवाही की वजह से ऐसा होता है या माता पिता की लापरवाही से ऐसा होता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए बच्चा बीमार पड़ गया या एग्ज़ाम्स नहीं दे पाया या किसी कारणवश जो है, कई बार मैंने ऐसा देखा है, कुछ पत्रिकाएं मैंने ऐसी चेक की हैं कि पेरेंट्स जो होते हैं वो डिफेंस सर्विसेज में होते हैं, तो तबादला होता है, तो उस समय भी बच्चों की पढ़ाई पर थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, बच्चे एग्जाम्स नहीं दे पाते। तो कुछ भी स्थिति हो सकती है, कोई भी कारण बन सकता है। लेकिन पंचम भाव में यदि राहु है, शनि है, तो पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा आपको उपाय करना चाहिए यहाँ पर। एक तो आप राहु देव के लिए मछलियों की सेवा ज़रूर करवाएं बच्चे से, मछलियों को आटा खिलाएं। घर में फिश एक्वेरियम रख सकती हैं और मछलियों को ज़रूर आटा खिलाइए। और जिस घर में बच्चा पढ़ता है, जिस घर में बेटी पढ़ती है, कमरे में पढ़ती है, वहाँ हरे रंग के पर्दे ज़रूर लगाएं, मोर पंख लगाएं, हरे रंग के पर्दे ज़रूर लगाएं। और जो घर की वॉल्स, जो कमरे की वॉल्स हैं, वहाँ पर आप ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर का जो है आप ज़रूर जो है वहाँ पे वाइट वॉश कराएं। एक बार उसको अच्छी तरह से वो कलर ज़रूर कराएं घर की दीवारों में, कमरे की दीवारों में। तो उसके करने से आपको जो है, और पर्दे जो हैं वो ग्रीन कलर के होने चाहिए जो हॉस्पिटल्स में लगे होते हैं, वो वाले पर्दे जो हैं वो ज़रूर आप जो है उस कमरे में लगाएं। इससे बच्चे का पढ़ाई में ध्यान लगता है। ओम सरस्वती नमः, इस मंत्र का भी जाप करें। माँ सरस्वती की आराधना ज़रूर करवाएं बच्चे से। माँ सरस्वती का जो है सरस्वती चालीसा या सरस्वती मंत्र जो है वो आप ज़रूर करा सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटी सी पुस्तक आती है, उसमें आपको मिल जाएंगे। आप वो ज़रूर कराएं, उससे आपको 100% लाभ होगा। ऐसा आपको करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। एक और प्रश्न आया है कि सर, पिछले 16 वर्षों से गुटखा खाने की आदत है और उससे बहुत परेशान हूँ। कभी कभी शराब का सेवन भी बहुत अधिक हो जाता है, क्या करूँ? ज्योतिष में ऐसा किस योग व ग्रह के कारण होता है? कृपया मार्गदर्शन करें, क्या उपाय करूँ? बहुत से भाई बहनों का ये सवाल है और बहुत से लोग इस चीज़ को जानना चाहते हैं। मेरे पास पिछले कई वर्षों में मैंने ये देखा है कि ये समस्या जो है लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जो हैं इनके एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, जो
शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की जो है भाषण देते हैं कि आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए, ये करना चाहिए, वो भी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी विडंबना वाली बात है। लेकिन इन्होंने लिखा है और उमेश नाम है इनका, ये लिखते हैं झारखंड से, कि बहुत ज़्यादा आदत है गुटखा खाने की और पिछले 16 वर्षों से, बहुत लंबा समय है ये तो। और इन्होंने लिखा है कि 16 वर्षों से गुटखा खा रहे हैं और इनको जो है मुंह में छाले हो जाते हैं, कभी कभी मुंह में जो है बहुत ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है कभी कभी, और जीभ जो है वो कट जाती है बुरी तरह से। तो देखिए, जो चीज़ आपको पीड़ा दे रही है, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, वो आपके लिए किसी भी तरह से अच्छी नहीं हो सकती। तो ऐसी स्थिति में आपको ये काम नहीं करना है। गुटखा खाने की जो आदत है, देखिए हमारी पत्रिका में दूसरा भाव जो है, जो सेकंड हाउस है हमारी पत्रिका का, वो खान पान की आदतों को बताता है। अगर सेकंड हाउस में आपके मंगल होगा, सेकंड हाउस में शनि होगा, सेकंड हाउस में अगर आपके राहु होगा, केतु होगा, तो ये आपको गलत खाने पीने की आदत देते हैं। शनि जैसे ग्रह होते हैं तो वो देर सवेर खाने की आदत देते हैं, यानी कि इंसान का कोई समय नहीं होता खाने का। वो कभी 10 बजे खा रहा है, कभी 12 बजे खाएगा, कभी 2 बजे खाएगा, तो खाने पीने का समय नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी से ऐसा करते हैं, कभी कभी शेड्यूल या कभी कभी टाइमिंग्स ऐसे हो जाते हैं कि उनको समय पर खाना नहीं मिल पाता, या उनको समय पर जो है वो उनको टाइम की वजह से ऐसा होता है। तो अगर शनि, राहु, केतु, मंगल जैसे ग्रह, सूर्य जैसे ग्रह अगर दूसरे भाव में होंगे, तो व्यक्ति किसी न किसी नशे का आदी जरूर बन जाता है। अब वो नशा किसी भी तरह का हो सकता है, चाय का नशा हो सकता है, कॉफी का नशा हो सकता है, वो किसी गुटखे का, पान का, बीड़ी का, सिगरेट का, शराब का, किसी भी तरह का वो नशा हो सकता है। लेकिन चाय कॉफी को हम नशे में नहीं गिनते, चाय कॉफी जो है वो नशे में नहीं आता। लेकिन इसके अलावा बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुटखा, पान, ये सब नशे में आते हैं। तो इनमें नशा होता है, निकोटिन ज़्यादा होता है। तो उससे क्या होता है कि अगर सेकंड हाउस में मान लीजिए शनि, राहु जैसे ग्रह अगर सेकंड हाउस में बैठे हैं, और अगर कहीं अष्टमेश भी खराब हो गया है, बृहस्पति जैसे ग्रह खराब हो गए, तो आपको बताना चाहूँगा कि कैंसर जैसी बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं। कैंसर जैसी बीमारी होने की जो है संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा उमेश जी कि आप इसको ज़रूर छोड़ें, क्योंकि आपने अपनी पत्रिका को संलग्न करके भेजा है और दूसरे भाव में आपके राहु जो है वो विराजमान है, और राहु के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो राहु के ऊपर मंगल की दृष्टि होने से आप जो है इस चीज़ को नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसके आप आदी होते हैं। और देखिए, सेकंड हाउस में अगर राहु हो ना, तो वो फिल्थी वर्ड्स भी देता है, आदमी की लैंग्वेज बड़ी गलत हो जाती है, गाली गलौच वाली स्थिति हो जाती है। आपने देखा है कई कई लोगों को देखा होगा कि मुंह पूरा भरा होता है गुटखे से, मतलब वो ठीक से बोल नहीं पाते, ढंग से बात नहीं कर पाते, यानी कि जीभ कट जाती है, अंदर तक गला कट जाता है अंदर तक, लेकिन फिर भी पूरा पूरा दिन उनके जो है उनके मुंह में जो है वो गुटखा जो वो रखकर जो है बात करते रहते हैं। यानी कि कोई जवाब अगर मांगा जाए उनसे, तो वो पूरा दिन में सिर्फ 2 ही बार बोलेंगे ताकि डिस्टर्ब ना हो, वो उनको मुंह ना खोलना पड़े। तो ये चीज़ प्लीज़ बंद कीजिए, क्योंकि आपकी पत्रिका में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है। अगर राहु पर मंगल की दृष्टि है तो ये सर्जरी कराता है, कभी कभी सर्जरी के योग बनते हैं, और सर्जरी के योग बनने से आपको परेशानी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो प्लीज़ इसको बंद कर दीजिए। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इन्होंने अपना नाम जो है वो नहीं बताया है, अज्ञात रखा है इन्होंने अपना नाम, और इन्होंने कहा है कि मेरा नाम ना डिस्क्लोज किया जाए, ना बताया जाए, और इस विषय में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो आपके प्रश्नों के आधार पर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि इन सभी भाई बहनों की पत्रिका मैं देख चुका हूँ, और इनके निजी प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि उससे आपको हेल्प मिल सके, ताकि आप उससे अपने आपको बेहतर तरीके से समझा पाएँ कि आप कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस को देख सकते हैं। तो चलिए, एक प्रश्न और आने वाला है, उस प्रश्न के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अगली श्रृंखला में इसके बारे में हम बात करेंगे कि अगला प्रश्न क्या होगा और किस तरह से हम उसका निदान ढूंढ सकते हैं, क्या उसका निदान कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको प्रश्नों के बारे में अगर आपका भी कोई प्रश्न है और जानना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर ईमेल करें, मुझे ज़रूर लिखें, व्हाट्सएप करें। अगर आप अपना नाम लिखना चाहते हैं तो नाम लिखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो पर ना लिया जाए, तो आप वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके सभी बातें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उन्हें किसी तरह से रिवील नहीं किया जाता। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।